नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। बड़ी खबर और बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे 30 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में जन शिकायतों की समीक्षा करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि लंबित मामलों पर अफसरों से जवाब तलब होगा। सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, संबल योजना, विद्युत बिल, प्रसूति सहायता और विश्वकर्मा योजना से जुड़े प्रकरणों की जांच होगी। गृह विभाग की लापरवाही पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। सरपंच सचिवों की रिश्वत की शिकायतों पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं, पेंडेसी खत्म करें नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। तो अब मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, वह 30 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में जन शिकायतों की समीक्षा करेंगे। और इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई बार इसे लेकर बैठक कर चुके, आवश्यक दिशा निर्देश भी दे चुके हैं, कलेक्टरों को निर्देश भी दे चुके हैं। अब जो है समीक्षा करेंगे, लंबित मामलों पर अफसरों से जवाब तलब होगा। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, संबल योजना, विद्युत बिल, प्रसूति सहायता और विश्वकर्मा योजना से जुड़े प्रकरणों की जांच होगी। गृह विभाग की लापरवाही पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। सरपंच सचिवों की रिश्वत की शिकायतों पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं, पेंडेसी खत्म करें नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। जो मामले पेंडिंग में पड़े हुए हैं उन पर कार्रवाई करें, निराकरण किया जाए, ऐसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टरों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में जन शिकायतों की समीक्षा करेंगे और आज हम इसी मुद्दे पर बड़ी खबर बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर दुर्गेश केसवानी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भानु चौबे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबिका शर्मा जी भी हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। तो सबसे पहले रुक करेंगे दुर्गेश जी, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 30 जुलाई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में जन शिकायतों की समीक्षा करेंगे। इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई बार बैठक कर चुके, क्या कुछ लगता है इससे पारदर्शिता आ पाएगी, क्योंकि लगातार शिकायतें मिलती है? देखिए नवजीत जी, हमारी सरकार कटिबद्ध है गुड गवर्नेंस के लिए और मध्य प्रदेश माननीय मोदी जी के मंशा के अनुरूप टॉप 3 राज्यों में से आए। पंडित दीनदयाल जी के सपने को चरितार्थ करते हुए अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक लाभ कैसे पहुंचे। हमारी सरकारें सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती हैं, माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पर काम करती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी सतत बैठकों के माध्यम से सतत प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए 8.5 करोड़ जनता की चिंता करते हैं। अभी उन्होंने हिदायत दी है सभी कलेक्टरों को कि जितने भी पेंडेंसी हैं, फिर चाहे सीएम हेल्पलाइन की बात हो, लोक सेवा गारंटी की बात हो, संबल योजना की बात हो, विद्युत बिल को लेकर हो, प्रसूति सहायता हो, विश्वकर्मा योजना हो, पीएमवाई के मकानों की बात करें और जो कई बार अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है, उन सबकी जो शिकायतें हैं उनकी पेंडेंसी खत्म की जाए, उनकी शिकायतों का निराकरण किया जाए। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी सतत बैठक करते हैं। अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 30 जुलाई को भी माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। शिकायत की जनता, हमारी प्रदेश की जनता परेशान न हो, उसके लिए सतत काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। चाहे फिर इन्वेस्टर समिट की माध्यम हो, मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास के माध्यम हो, फिर पीएम श्री के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसके लिए काम करने का हो, सीएम हाई राइज स्कूल की बात हो, हर मुद्दे पर वो सबसे चर्चा करते हैं और कहीं कोई कमी होती है तो उसको पूरा करने का काम करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ अंबिका शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अंबिका जी, आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, इससे सीधे मुख्यमंत्री जनता की समस्याएं सुन पाएंगे और उनके समाधान के जो है निर्देश भी दे पाएंगे, कैसा देखते हैं आप इसे? देखिए, हम बड़ी विनम्रता से आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि एक जनता
जनता मध्य प्रदेश की जानती है कि ये पर्ची के माध्यम से मुख्यमंत्री बने हैं, इनको विधायकों का समर्थन नहीं था, न विधायकों ने इनको निर्वाचित किया है। और जब जनता जानती है तो अक्सर इनको भली बात जानते हैं कि ये केंद्र की कृपा पर मुख्यमंत्री बनकर आए हैं, और यही कारण है कि नौकरशाही पर इनका नियंत्रण नहीं। जब से ये आए हैं, आप आंकड़े देख लीजिए, चाहे सीएम हेल्पलाइन हो, वहां पर शिकायतों का भंडार हो गया है। विद्युत की तमाम समस्याएं हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, अनाप शनाप बिल जनता को मिल रहे हैं, कालाबाजारी की समस्याएं हैं, और यहाँ तक कि कोई भी अधिकारी अब सुनता नहीं है, जरा भी नहीं सुनता है। वो इतने इनका नौकरशाही इतनी बेलगाम हो गई है कि शिकायतों की इनकी पेंडेंसी बहुत जबरदस्त रूप से है। केवल और केवल ये लोग इवेंट वाले लोग हैं, जनता को भ्रमित करने वाले लोग हैं। जनता की समस्याओं से इनका कोई वास्ता नहीं है। शिकायतें, समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जनता पूरी तरह मन बनाए हुए है कि 2028 कितने जल्दी आए और हम इनकी बढ़िया रवानगी करें, बहुत अच्छा इनका विदाई समारोह करें, पूरा मन बनाए हुए है। इतनी त्रस्त है जनता, नौजवान त्रस्त है, किसान त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त हैं, और ये गरीब लोग तो बहुत त्रस्त हैं। जिस प्रकार से सरपंच लोग घोटाले कर रहे हैं, जिस प्रकार से सचिव घोटाले कर रहे हैं, आए दिन पलीता लग रहा है शासकीय योजनाओं को, उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, और जो हितग्राही है उसको लाभ नहीं मिल रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं, कई बंटवारे के प्रकरण लंबित हैं, कई नामांतरण के प्रकरण लंबित हैं, और कई राजस्व के प्रकरण लंबित हैं। दलालों के माध्यम से तहसीलदार और एसडीएम काम करते हैं। कानून की किताब एक कोने में रख दी गई है। केवल और केवल भ्रष्टाचार का राज्य है, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और निश्चित रूप ये सरकार बड़ी अकर्मण सरकार के रूप में जानी जाएगी। लोग इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोगों की समस्याएं इस समय व्याप्त है, और इस सरकार और सरकार के अफसर उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल अनुत्तरदायी सरकार है। चलिए, हमारे साथ भानु चौबे जी भी वरिष्ठ पत्रकार, उनका रुख करेंगे। भानु चौबे जी, आपके पास आएंगे। मुख्यमंत्री एक अच्छी पहल भी कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, अब सीधे जो है मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं को सुनेंगे। आपने भाजपा को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, आप क्या कुछ कहेंगे इस पे? ये देखिए, अच्छी पहल नहीं, ये आवश्यक पहल है, और ये पहल एक ही बार नहीं, बार बार होनी चाहिए, और इसका अंतराल जो है वो भी कम रखा जाना चाहिए, ताकि मुख्यमंत्री को ये पता चल सके कि उन्होंने पिछली बार जो कुछ कहा था, क्या कहा था, उस पर उसका क्या असर हुआ। ये जब तक उन्हें मालूम नहीं पड़ेगा तब तक वो तो जो सोचे इस बारे में, हम तो ये सोचते हैं कि सुधार की संभावना नहीं रहेगी। शिकायतें कभी खत्म नहीं हो सकती, ये सत्य है, और शिकायतें कम की जाना है, ये लक्ष्य है। तो ये तो सतत निगरानी का, सतत कार्रवाई का विषय है, जिसको एक पहल से या एक बारगी से नहीं निपटा जा सकता। और ये भी देखा जाना चाहिए, एक मैं सुझाव है मेरा कि एक मुख्यमंत्री ऐसा एक प्रकोष्ठ अपने ऑफिस में बनाए जो उनके निर्देशों की क्या दशा हो रही है ये उनको बताता रहे समय समय पर। जैसे कि उन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थलों पर से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे, उनका पहला आदेश था प्रदेश की कमान संभालने के बाद। तो वो ऐसा प्रकोष्ठ होता तो उनको बताता कि साहब फिर से लग गए हैं, फिर से बजने लगे हैं, फिर से होने लगा है, तो शायद उनको लगता कि मेरे आदेश की अवहेलना हो रही है, और वो कुछ नाराज होते हैं, कुछ कार्रवाई करते हैं, कुछ होता आगे। सुधार की ये प्रक्रिया जब तक नहीं शुरू होगी तब तक हम किसी बेहतर नतीजे की तरफ नहीं जा सकते। छोटे मोटे कर्मचारियों का निलंबन, छोटे मोटे प्रकरणों का पकड़े जाना, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन कोई सुधार जैसे बड़े निर्णय नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। दुर्गेश केसवानी जी भी हैं, आपके पास आएंगे। केसवानी जी, जिस तरीके से समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है, तो इससे क्या जनता को निजात मिलेगी समस्याओं से? देखिए, निश्चित रूप से जब भी कोई परिवर्तन, जब भी कोई चीज की सुनवाई होती है तो परिवर्तन आता ही है। मैं कांग्रेस के मित्र को, जो कि राहुल गांधी की पार्टी के नेता है, उनको भी एक बताना चाहता हूँ। वो हमेशा ही पर्ची वाली बातें करते रहते हैं। अगर पर्ची से ही हमारे विधायक दल ने नेता चुना मोहन जी को, और मोहन जी मुख्यमंत्री हैं, आपके राहुल गांधी जी किस योग्यता से आए ये बता दीजिए।
किस योग्यता से उनको दिया जाता है परिवार, एक परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हो आप, और इस तरह की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। रही बात आज के विषय की नवजोत जी, तो हम सतत प्रयास करने वाले लोग हैं, हम सतत काम करने वाले लोग हैं। 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। जनता की समस्या, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार साथी बैठे हैं उन्होंने निश्चित रूप से उसको इंगित किया कि पहला ऑर्डर जो माननीय मोहन जी ने, सब उनके पास सूचना है कहाँ पे क्या हो गया, समय समय पे फिर कार्रवाई की जा रही है उन पर। किसी चीज को लिंगर ऑन नहीं किया जाएगा। प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। आप देखेंगे समय समय पर बैठकों के माध्यम से समय समय पर जनता के बीच जाते हैं हम लोग। तो कांग्रेस से जनता नाराज हो चुकी है, हम तो सतत जनता के बीच में रहने वाला दल है, जनता के हितों के काम करते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनने का साहस हम लोग रखते हैं, उनके पास समझाने का काम करते हैं। ये सिर्फ आरोप और आलोचना लगाने वाले लोग हैं कांग्रेस के। इनको नवजोत जी आप भी गंभीरता से मत लो, और जनता भी इनको गंभीरता से नहीं लेती है। यही कारण है कि ये 21 साल से विपक्ष में बैठे हैं और हमें जनता बार बार मौका दे रही है। उसका कारण ये है कि हम सतत जनता की सेवा करते हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति का ख्याल करते हैं। आप यहाँ पर अंतिम व्यक्ति के ख्याल की बात कर रहे हैं, आपसे ये भी जानेंगे कि क्या अधिकारी जो है जनता की समस्या नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री को खुद जनता की समस्या सुनना पड़ रहा है। देखिए, सभी जगह पे सभी अधिकारी काम करते हैं, कोई लापरवाही बरतता है तो उसको दंडित करने का भी काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो अच्छा काम करते हैं उनको निश्चित रूप से उनके लिए भी अच्छे काम किए जाते हैं, और जो अच्छे काम करते हैं निश्चित रूप से उनको प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार करती है। हमारा और अधिकारी और जो भी शासन प्रशासन है उसका अंतिम ध्येय जनता की सेवा करना है। हम सतत सेवा में लगे हुए हैं, इनको आरोप लगाने दीजिए। अंबिका जी, भाजपा की बात करी जाए, भाजपा 24/7 जनता के बीच में रहती है, जनता की समस्याएं सुनती है, भाजपा का कहना, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल 24/7 रहती है, और क्या करती है ये भी आपको पता है। तो केवल और केवल कैसे पैसा आए, कैसे लूटपाट करें, कैसे भ्रष्टाचार करें, ये सब करते हैं। इन्होंने अंतिम व्यक्ति की बात कही, इनका मूल उद्देश्य है अंत्योदय। जो अंतिम छोर का व्यक्ति उस तरफ देखे, हमको अंतिम व्यक्ति के छोर के व्यक्ति के लिए दीनदयाल रसोई योजना लागू की गई थी। दीनदयाल रसोई योजना 35 लाख थालियों का पता नहीं चल रहा है। ये लोग उस गरीब की थाली नहीं खा रहे। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कई धार्मिक स्थलों पर जहां इन्होंने शराब की दुकानें बंद की हैं कि वहां पर धार्मिक स्थलों पर शराब विक्रय नहीं की जाएगी, वहां पर गली गली में शराब बिक रही है। ये इस प्रकार से सीएम की आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस प्रकार से रेत का अवैध परिवहन हो रहा है वो भी आपको पता है। जिस प्रकार से बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है वो भी आपको पता है। पुलिस के जो लोग इसमें संलिप्त नहीं है रेत के अवैध परिवहन में, उनको आत्महत्या करना पड़ रही है। उन पर इतना बड़ा प्रेशर है जो भ्रष्ट अधिकारियों का वो नेताओं का रह रहा है। ये अभी हाल की घटनाएं हैं। इस प्रकार से एक प्रदेश खुद अपनी कहानी कह रहा है कि हम कैसे दुर्गति के दौर से गुजर रहे हैं। बच्चा परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिला परेशान है, सब कुछ तमाम समस्याओं का अंबार लग गया। घोटालों की सरकार के रूप में जानी जाएगी। 52 घोटाले हैं जो हमारे माननीय विधायक हाउस में लेकर गए हैं, उन पर चर्चा होगी। लेकिन चर्चा होती है या नहीं होती है देखते हैं। बहुत सारी बातें हैं। जिस प्रकार से विद्वेष की भावना से सरकार काम कर रही है। जीतू पटवारी जी ने एक किसी गरीब की आवाज उठाई, न्याय की बात की, तो उन्हीं के खिलाफ दूसरा केस रजिस्टर कर दिया। ऐसी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई वाली सरकार है, माने एक डेमोक्रेसी को खत्म करेगी, माने प्रतिपक्ष को खत्म करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हम स्वेच्छाचारी शासन की ओर बढ़ें। अंबिका जी, भाजपा तो कहती है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है ये। जीरो टॉलरेंस, अब आपको पता है सौरभ शर्मा घोटाला कितना बड़ा घोटाला है, कितने बड़े अभी जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में घोटाले हुए हैं। ये सारे घोटाले आपके सामने हैं और ये सब लोग कहते हैं। इस प्रकार से इनके आपके मंत्री परिषद के लोग ही इतने बेलगाम हैं, इतनी असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। सोफिया जो देश की गरिमा और गौरव का प्रतीक है, सोफिया खान कर्नल, उससे कह रहे आतंकवादियों की बहन है। एक सज्जन कह रहे मंत्री के बेटियां लिबास कैसे पहनती हैं, वो कपड़े देख रहे, उनकी प्रतिभा को नहीं देख रहे। एक कह रहे हैं जनता को बेकारी कर रहे हैं।
अरे पहले आप अनुशासित अपने मंत्री परिषद के लोगों को करिए, और जनता की तो जो हालत खराब है, जो बेहाल जनता है, वो तो सब ठीक है, लेकिन आप मंत्री परिषद से सुधार करिए। इसके बाद आपकी नौकरशाही में सुधार होगा। नौकरशाही के बाद फिर जनता के बीच में एक अच्छा माहौल पैदा होगा। जब आप लोग जवाबदेही से क्यों बचना चाहते हो? आप लोग, जनता ने आपको सेवा के लिए भेजा है। आप शासक अपने आप को समझ रहे हो, आप व्यापारी बन गए हो, आप लूट खसोट के काम कर रहे हो। ये सब अच्छा नहीं लगता। देखो अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो निश्चित रूप से वो दो हुआ करते थे कभी लोकसभा में, वही दिन याद आएंगे, वही परिस्थितियां बन जाएंगी। भानु चौबे जी, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से हमने दुर्गेश जी को यहाँ पर सुना, उन्होंने कहा सब कुछ अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं जनता के लिए और 24/7 जनता के बीच में, फिर आखिर क्यों मुख्यमंत्री को खुद इन सब मामलों में संज्ञान लेना पड़ रहा है? लगातार शिकायतें आ रही हैं। हाँ, सही बात है। ये शिकायतें मौजूद हैं, शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ, ये भी बात मौजूद है। शिकायतें पहुंच नहीं रही हैं और लेकिन गलतियां हो रही हैं, ये बात भी सही है। और मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में लिया है, तो ये भी सच है कि कुछ प्रेगनेंसी देख के, कुछ गंभीरता देख के उन्होंने ये काम किया है। सवाल ये है कि शिकायतें क्या? शिकायतें केवल भ्रष्टाचार एक शिकायत है, कानून व्यवस्था दूसरी शिकायत है, लेकिन ऐसी सूची ये लंबी है, इसमें और भी शिकायतें शामिल हैं। जैसे कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से क्या गलती नहीं होती? अभी आपने आज तक देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि किसी वरिष्ठ अधिकारी की किसी गलती का किसी मीडिया में कभी जिक्र नहीं हुआ। तो क्या वो गलती प्रूफ है? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। वो गलती जाहिर नहीं होती, वो गलती या तो निपटा दी जाती है या वो इंटरनली उसको निपटाया जाता है। मेरा कहना है कि क्यों नहीं गलती जाहिर करते और क्या सजा दी गई या नहीं दी गई वो भी जाहिर करिए। ऐसी और भी शिकायतें, मंत्री की शिकायत हो तो मुख्यमंत्री को एक्शन लेना है, अगर उन्होंने कोई भेजा बात की है तो एक्शन लेना है। यहाँ तक कि ये शिकायतें नैतिकता तक जानी चाहिए कि साहब ये नैतिकता के अनुसार काम नहीं हो रहा है, इस पर आपको ध्यान देना है। ये मैं तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ। लेकिन फिलहाल जो मौजूद है उनको निपटाना भारी पड़ रहा है, लिस्ट लंबी है या निचले स्तरों पर लापरवाही है, कोई ना कोई वजह है जो पार्टी जानती होगी, सत्ता जानती होगी, ताकि ये मुख्यमंत्री को बैठ कर देखना पड़ रहा है कि ये क्या मामले चल रहे हैं। जी दुर्गेश जी, जब समस्याओं का निराकरण हो रहा है तो आखिर इतनी सारी समस्याएं पेंडिंग क्यों हैं? देखिए, इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए हैं कि समस्याओं का समाधान समय पर हो जाए। कहीं किसी चीज में पेंडेंसी है तो उसको खत्म करना चाहिए। सभी कलेक्टर को दिशा निर्देश दिए। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी फिर आरोप लगाने का काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि इनको आरोपों से बचना चाहिए। ये जिस जनता की बात कर रहे हैं, इनसे जनता नदारद है। 21 साल से विपक्ष में इसलिए बैठे हुए कि जनता तक ही अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, और जनता भली बात ही समझ चुकी है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए आती है, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आती है और झूठ बोलने के लिए आती है, छल करने के लिए आती है, कपट करने के लिए आती है, धोखा देने के लिए आती है। इसके विपरीत हम सतत काम कर रहे हैं। जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से शिकायतें भी आएंगी, उन शिकायतों का निराकरण भी किया जा रहा है। कहीं कोई पेंडेंसी है तो उसको खत्म किया जा रहा है। गृह विभाग की शिकायतें हैं, चाहे और अन्य विद्युत विभाग की शिकायतें हैं, और भ्रष्टाचार की बातें कांग्रेस सिर्फ चिल्लाने का काम करती है। भ्रष्टाचार में ए से लेकर जेड तक किसी ने अगर देश में घोटाले किए तो वो कांग्रेस है। भ्रष्टाचार में अगर कोई लिप्त है तो वो कांग्रेस है। ये अब इनके सभी नेता बेल पर हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों पर बेल में बाहर चल रहे हैं वो, और कोई आरोप नहीं है उन पे, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के ही आरोप है सब पे। इनके जो जिया जी हैं कांग्रेस के, वो उन्होंने कैसे जमीनों के घोटाले किए उस पे वो बेल पर बाहर है। तो ये हम पे आरोप लगाने का काम न करें। लेकिन दुर्गेश जी, यहाँ पर अंबिका शर्मा जी तो कह रहे हैं आप सुधर जाइए, नहीं तो लोकसभा जैसी हालत हो जाएगी। देखिए, ये इसी तरह की बातें करते हैं जब विपक्ष में होते हैं ना, ये इसी तरह की बातें करते हैं। इनको विपक्ष में ही लोकतंत्र में खतरा दिखता है, संविधान बचाने की बातें करते हैं। ये विपक्ष में ही रहते हैं और जैसे ही सत्ता इनके पास आती है ना, तो ये बिजली पानी तक मुहैया नहीं करा पाते हैं, बंटाधार करने में लग जाते हैं। माल पैसे जो कांग्रेस पे जो आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, कि पैसों की सिर्फ उसमें लग जाते हैं कमाई में।
इसके विपरीत हम माननीय प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश टॉप दुर्गेश जी, हम आए दिन देखते हैं सोशल मीडिया पर लगातार सड़कों में जो गड्ढे हैं, सोशल मीडिया पर लोग समस्याएं डालते हैं कि यहाँ पर ये गड्ढा है, इससे एक्सीडेंट हो जाते हैं, ऐसी समस्याएं भी लगातार सामने आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और इस समय बारिश का समय है, पानी और डामर निश्चित रूप से वो सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। उसके लिए सतत हमारा पीडब्ल्यूडी जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है। सभी इंजीनियरों को हिदायत दी गई है, त्वरित गड्ढे भरने के लिए बोला गया है। जैसे ही बारिश रुकेगी आप मैदान में पूरे अमले को देखेंगी, आप निश्चिंत रहिए और प्रदेशवासियों को भी निश्चिंत रहना चाहिए। भारी बारिश चल रही है, उसके निश्चित रूप से सड़कों पर जो कहीं की दिक्कतें आ रही हैं उन सबको सुलझाने का काम हमारे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कर रहे हैं। माननीय राकेश सिंह जी ने प्रत्येक अधिकारी को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। पानी से पहले, सबसे पहले तो अति वर्षा से जो पानी से नुकसान हो रहा है उसको पानी की निकासी का काम किया जा रहा है और हम निश्चित रूप से हर गड्ढा भरने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम सतत गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं, तभी जनता 21 सालों से हमें आशीर्वाद दे रही है। नवजोत जी, बिल्कुल। अंबिका जी, आपसे जानेंगे, भाजपा कह रही है गुड गवर्नेंस के लिए जानी जाती है। देखिए, ये पानी जो सड़कों पर बह रहा है, गड्ढे हो रहे हैं, इसका मूल कारण तो आप ही जानते हैं, महत्वपूर्ण चैनल है कि जब गुणवत्ता युक्त कार्य नहीं होते हैं, भारी भ्रष्टाचार होता है तो फिर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। फिर निर्माण कार्य ढह जाते हैं। अभी हाल में ही पुल ढह गए हैं, अभी 1 साल नहीं हुआ और वो पुल ढह गए। तो भ्रष्टाचार की कहानी ये लोग ये सब घटनाएं कह देती हैं। दूसरा रहा सवाल है कि प्रदेश की जनता अच्छी तरह जान चुकी है कि शासन चलाना इनके बूते की बात नहीं है। अब नौकरशाही इनके नियंत्रण में नहीं है, ये विपक्ष में ही अच्छे लगते हैं और जनता ने पूरा मन बना लिया इनको विपक्ष में बैठाने का। अभी आप ये बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं डॉक्टर किशोर वानी चैनल पर। इनको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से झूठे वादे करके आप सत्ता में आ गए और वादा खिलाफी अब कर रहे हो, तो अभी चुनाव के तत्काल बाद ही उपचुनाव हुआ था विजयपुर का और एक आदिवासी नौजवान ने भारी भरकम मंत्री को इस प्रकार से पटका, जबकि सरकार वहां पर डली रही, बुरी तरह से पटका। तो ये लिटमस टेस्ट था और पता चल गया कि जनता का मन क्या है, जनता का मूड क्या है। आपके बुधनी में इतना बड़ा मार्जिन था जीत का और सिमट के इतना कम हो गया, इससे भी तय होता है। इससे भी समझदार आदमी जो राजनीति में इंटरेस्टेड है, जानते हैं, आप जैसे बुद्धिमान पत्रकार लोग जानते हैं कि जनता का मन क्या है, जनता का मूड क्या है, जनता कितनी प्रसन्न है या कितनी नाराज है इनसे, ये सब देखने को। इस प्रकार से भ्रष्टाचार पर ये लोग आवाज हैं, जनता की समस्याओं के प्रति ये लोग बेखबर हैं। रहा सवाल उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में बोला, तो मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी और गांधी परिवार के बारे में कहने की तो इन लोगों की कोई हैसियत ही नहीं है। जिस परिवार ने शहादतें दी हों, प्रधानमंत्रियों ने शहादतें दी हों, देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए जो मर मिट गया हो परिवार, उसके बारे में ये लोग क्या कहेंगे। ये लोग तो एजेंट थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। राहुल गांधी को सर्वसम्मति से बनाया गया, अनुरोध करके बनाया गया। सोनिया गांधी ने फुटबॉल बना दिया था प्रधानमंत्री का, स्वीकार नहीं किया था। ऐसी थी सोनिया गांधी जी हमारी। और ये लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी, एजेंट थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग, अंग्रेजों के एजेंट हुआ करते थे ये लोग। इनकी ये विशेषताएं हैं। अब ठीक है, जनता को भ्रमित करने में लोग कामयाब हो गए, सरकारें बना ली, तो उसका मतलब ये नहीं कि अब लोकतंत्र में ये इनकी हमेशा चलेगी। ये लोग लोकतंत्र में जरा भी विश्वास नहीं रखते हैं। चूक हो जाती है, जनता अब उस चूक को सुधारेगी। निश्चित रूप से एक नया सवेरा आएगा और जनता के मन की सरकार प्रदेश में बनेगी। बहुत जल्दी इनका विदाई समारोह होगा, बहुत खूबसूरत विदाई समारोह, देखना जी। भानु चौबे जी, क्या मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद काफी कुछ बेहतर होने की उम्मीद है? वो तो देखिए, कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि समीक्षा के बाद कम से कम ये जानकारी जरूर जाहिर की जाए कि मुख्यमंत्री के सामने कितनी शिकायतें, किस किस श्रेणी की, किस किस किस्म की आई और उन्होंने उसमें क्या क्या निराकरण के निर्देश दिए, और उसके बाद वो डोजियर बन जाए और उसके बाद एक ये खुलासा आए। 1 महीने का समय दिया है या 4 महीने का समय दिया है या 3 महीने का समय दिया है, उसके बाद ये जानकारी आए कि ये निराकरण हो गए और ये शेष हैं। मेरे ख्याल से ये प्रक्रिया शुरू होगी तो ज्यादा जवाबदेही बनेगी इसमें।
बिल्कुल, ये प्रक्रिया शुरू होगी तो उसके बाद जवाबदेही ज्यादा बनेगी। आप सभी का शुक्रिया। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ दुर्गेश केशवानी, अंबिका जी और भानु चौबे वरिष्ठ पत्रकार, शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर बड़ी बहस में तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये पहल करने जा रहे हैं, समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम किया जाएगा, इसमें जनता की शिकायतें जो है मुख्यमंत्री सीधे सुनेंगे। बड़ी खबर बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। नमस्कार।